साहब, कहाँ जाना है आपको? मालूम नहीं। हाँ? मालूम नहीं? ये कौन सी जगह है? हाँ, लड़कियां आ रही हैं। देखता हूँ कैसे ओवरटेक करती है। अबे रुको! रुकाओ गाड़ी। ओए, रुकता है कि नहीं? नहीं नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं रुकूंगा मैं। मैंने कहा रोको। नहीं रुकता है? हाँ, अभी दिखाती हूँ। ए लड़के, क्या कर रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ए भाई, गाड़ी रोक। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और बंटा, सब लोग एक। तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ? बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी सहेली। इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाइए। लेकिन पागलों के, इनका दिमाग खराब हो गया है। मैडम, अगर आपको अपनी कार से इतना ही प्यार है तो इसे घर पे रखिए, वरना एक दिन आपकी कार तो रहेगी लेकिन इसमें बैठने के लिए आप नहीं रहेंगी। ए साहब, ठीक है, आपने मेरी सहेली की जान बचाई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसकी इंसल्ट ही कर दें। और सुनिए, इसको है ना किसी की डांट सुनने की आदत नहीं है, समझे? मुझे माफ कर दीजिए। भैया जी बस जूतों का ख्याल रखिएगा, बस 2 मिनट में आ जाएंगे, बस 2। ठीक है। अरे भैया जी स्लीपिंग। उठे भैया जी, उठे। ये क्या कर दिए? क्या हुआ? क्या हुआ? जूता गया, कर दिए ना कांड। कब? नींद आ रहा है, बोले चाय लेके आओ, काला कर गए थे चाय लाने। सॉरी भैया जी। मैं आती हूँ। हाँ? सारी भैया जी। भैया कोई चाय वा कुछ कहाँ है? कहाँ है बे? कहाँ है? हाँ? हुजूर पीछे ही था। बस खुद ही पाँव हिलाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा। बिल्कुल साला, पीछे मत आइएगा। ये किस लिए? चाय। वो क्या है कि बचपन से ही हमें अकेले खाने पीने की आदत नहीं है। आप यहाँ अकेली थी तो हमें लगा साथ चाय पीते हैं। थैंक यू। चाय के लिए थैंक यू। नहीं नहीं, चाय के लिए नहीं, जूतों के लिए। वो आपने एक्चुअली हमें मजबूर कर दिया। जी? आपके चेहरे पर मायूसी हमसे देखी नहीं गई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया।
लेकिन आपकी सहेलियों का विचार हमारे बारे में वैसा नहीं है। उनको जो सोचना है सोचने दीजिए। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी लगने लगी हैं और लगती जा रही हैं। वाह क्या बात है। आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप मुझे। एक्चुअली बस मैं कुछ मत कहिए और बस। अबे इतनी जल्दी पड़ जाएगी ये। मिनिस्टर साहब, और यहाँ? जनता की हर जरूरत को पूरा करना हम मंत्रियों का कर्तव्य है। पुलिस वाले कह रहे थे कि शहर में चुटकी भर भी कोकीन नहीं आएगी। भाई ये तो जनता के साथ बड़ी ज्यादती है। हम जैसे मंत्रियों के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? कानून की परछाई और पॉलिटिशियन का शरीर मिल जाए तो कोई खौफ नहीं होता। आंख बंद करके कुछ भी कर लो, पूरे 2 करोड़ की कोकीन है। इसका वीडियो कैसेट अपने कब्जे में करके इसे खत्म कर दो। जाओ। टैक्सी, टैक्सी! जल्दी चलो, जल्दी चलो। जरा तेज चलाइए भाई साहब। और तेज चलाओ। हेलो, भाभी जी, मैं सचिन बोल रहा हूँ। विजय घर पर है? 1 मिनट। हाँ, सुनिए। क्या है? सचिन का फोन है। सर, लगता है इस दुनिया में आज हमने बहुत कुछ खोया है सर। विजय, अगर तुमने एक सच्चा दोस्त खोया है तो कानून ने भी एक वफादार सिपाही खो दिया। कमिश्नर साहब, इतनी कम उम्र में चला गया बेचारा। उसने अब तक दुनिया में देखा ही क्या था? न शादी की, न घर बसाया और चल बसा। ऊपर वाली की मर्जी के आगे हम और तुम कर भी कह सकते हैं। सर आज एहसास हुआ है कि बिछड़ने का गम क्या होता है। विजय, तुम अपना दुख तो प्रकट कर सकते हो, और मैं, अरे मैं तो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा हूं। तुम नहीं जानते कि सचिन के साथ मेरा कितना गहरा और अटूट रिश्ता बन चुका था।
वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह था। भगवान भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सर, उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जब तक उसके कातिलों को ढूंढकर मैं फांसी के तख्ते तक न पहुंचा दूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा सर। मैं उन जालिमों तक पहुंच कर रहूंगा सर। काका, काका, क्या बात है बेटे, सब खैरियत तो है ना? बहुत तेज बुखार है उसे, खाना भी ऐसे ही पड़ा है, छुआ तक नहीं उसने। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि मैं खा लूंगी। अपने सामने खिलाना चाहिए काका। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, जैसे वो जाके कुछ खिला देना उसे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सक्सेना साहब, क्या हाल है? शालू को बहुत तेज बुखार है। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये बुखार कम क्यों नहीं होता? मैं तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी मेडिसिन। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे फिर से चेक कर लेता हूँ। प्लीज। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे मिल लेना। बाय। ओके। रात को कितना कहा खाना खा लो, खाना खा लो, आखिर नहीं खाया, टरका दिया हमको। हाँ, लिखते लिखते बहुत देर हो गई थी काका, और तब तक खाना भी ठंडा हो गया था, और फिर मन नहीं चाहा। अरे तो हमें बुला लिया होता, हम गरम करके ले आते, और क्या। कैसे बुलाती काका, आप सो रहे थे ना? सो ही तो रहे थे, मर तो नहीं गए थे हम। काका, आपको हमारी कसम, ऐसी बातें फिर मत करना। अच्छा नहीं करेंगे, चलो नाश्ता कर लो। लो। सिर्फ दूध? नहीं काका। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन ये दवाई भी साथ में खानी पड़ेगी। दवा बाद में काका? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे सामने खाओ। अच्छा काका, जरा मेरा वो नैपकिन देंगे? अच्छा लाते हैं। दवाई खा ली बेटे? जी। अरे बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, दूध पीना सारा का सारा, हाँ छोड़ना नहीं। हाँ। लंच पर पैचेस।
वेरी सॉरी। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मुझे माफ कर दे भगवान। एक दिन गुस्से में आकर शालू दीदी के बारे में मैंने क्या क्या कह दिया था, वो बात अपने सच कर दी भगवान। मेरे जैसा बुरा आदमी कोई नहीं होगा। जिसको दीदी माना उसी को श्राप दिया भगवान। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ भगवान। आज के बाद मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन हमारी शालू दीदी को भला चंगा कर दे भगवान। उसे अच्छा कर दे भगवान, उसे अच्छा कर दे भगवान। डॉक्टर, हमारे पास इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। ठीक है सिस्टर, तुम इनका ब्लड ग्रुप चेक कर लो। आप बाहर बैठिए, हम आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। हमारे बदन से हमारा सारा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी शालू को बचा लीजिएगा। रिलैक्स मिस्टर सक्सेना, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हमें ब्लड ग्रुप तो चेक करने दीजिए। डॉक्टर, इनका खून भी उस ग्रुप से नहीं मिलता। गलती होगी, दोबारा चेक कीजिए प्लीज। प्लीज को डॉक्टर साहब, ये मिस्टर सक्सेना, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी का एक ही ग्रुप हो। वो हमारी बहन है डॉक्टर साहब, हमारी बहन है। इज इट पॉसिबल कि एक भाई का खून अपनी बहन से ना मिले? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। He's a liar. He's a liar. He's a liar. वर्मा, देखा तुमने, अपनी बहन को अपना खून तक नहीं दे सके। शंभू काका, हम अपनी बहन को कुछ नहीं दे सके। अनु, देखा एक भाई की मजबूरी को? तुम इस बात के गवाह रहना, हाँ? तुम सब इस बात के गवाह रहना। राजेश सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक कितना मजबूर, कितना बेबस। क्या फायदा हमारी सारी जिंदगी की मेहनत का? क्या फायदा इस दौलत का? राजेश सक्सेना कुछ नहीं कर सके अपनी बहन के लिए। राजेश सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक। कुछ नहीं कर सके हम अपनी बहन के लिए, कुछ नहीं कर सके। तूने कहा तो था ऊपर वाले से दुआ करना कि तू कभी शहर लौट के ना आए। देख, हम आ गए हैं जंगल में तेरी चिता जलाने। पिस्टल मेरे हाथ में है और मौत तेरे सर पे। उस दिन की एक एक चोट, एक एक जख्म का हिसाब वसूल करूंगा मैं तुझसे आज। दर्द और चीखों के दरमियान बेसहारा तड़प तड़प कर दम तोड़ेगा तू। अगर ये मुझ पर हाथ उठाए तो तुम लोग इस पिल्ले के चीथड़े उड़ा देना।
अपनी इन प्यारी प्यारी चीखों को संभाल के रख, तेरी चोटों और जख्मों पर चिल्लाने के काम आएंगी। अब बता वो वीडियो कैसेट कहाँ है? कौन सा वीडियो कैसेट? वही वीडियो कैसेट जिसकी वजह से इंस्पेक्टर सचिन की जान गई। वही वीडियो कैसेट जिसकी वजह से तेरा भाई मारा गया। वही वीडियो कैसेट जिसकी वजह से तेरी भाभी का कत्ल हुआ। वही वीडियो कैसेट जिसमें हम सबके जुर्म छुपे हुए हैं। अब मैं समझी तुम सब लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े थे। बोल वो वीडियो कैसेट कहाँ है? पता कहाँ छुपा रखा है वो? मुझे उस कैसेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और अगर मालूम भी होता तो मैं अपनी जान दे देती, लेकिन तुझे कुछ नहीं बताती। तुझे सब पता है। बता वो वीडियो कैसेट कहाँ छुपा रखा है? बता। अंकल मौत आई है, जाओ ढूंढो उसे। भारती, तुम मुन्ना और कैसेट को लेकर यहाँ से चली जाओ। नहीं सूरज, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मुन्ने की कसम, मेरे प्यार की कसम, चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ। सनी, तुम यहीं बैठे रहना। हाँ, मैं भी आई। जा। मुझे सिर्फ वो कैसेट ही नहीं, उस पिल्ले के साथ वो हरामजादी भी हर कीमत पर चाहिए। सारे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ।
सलाम साहब सलाम। पिछली बार जो कोकीन दिया था उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया। एकदम रेडी है साहब, लीजिए सर। अरे वाह शेट्टी, लगता है इस इलाके में तेरा धंधा खूब जोरों से चल रहा है। जब पुलिस वाले अपने साथ रहेंगे साहब तो अपना धंधा काय को जोर पर नहीं चलेगा। ये स्पेशल वाला ब्रेड है ना? एकदम स्पेशल वाला ब्रेड है और एक एक ब्रेड की कीमत 5-5 हजार रुपए है। 5-5 हजार रुपए। बहुत खूब, चल जल्दी से एक अच्छी चाय पिला। ओके सर। एक आपा साहब को चाय पिला। जी साहब। घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। आजा, बाहर आजा। ले, ये रुपए ले ले और वो पैकेट मुझे दे दे। आजा बेटे आजा। इस पैसे के बदले में बहुत सारे ब्रेड खरीदना और फिर पेट भर के खाना। आजा 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 आजा। आजा आजा। एक पुलिस वाले के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो जनता में हमारी क्या इज्जत रहेगी? सर, ये पुलिस वाला हमारे माथे पर एक कलंक है। हमारे डिपार्टमेंट के सीने पर उतरा एक जहरीला खंजर है। इसने एक मासूम बच्चे की हत्या की है। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा है। अगर यही बात है तो चलिए मेरे साथ जहां बच्चे की लाश पड़ी है। आइए। वो बच्चा चोर था, वो उस कैंटीन से 2000 रुपए चुरा के भागा था। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप उस कैंटीन के मालिक से पूछ लीजिए। हाँ साहब, वो छोकरा मेरे गले से 2000 रुपए लेकर भागा साहब। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंकते हुए देखा है। सर भला मैं उस मासूम बच्चे को ऊपर से नीचे क्यों फेंकूंगा? इसीलिए कि उस बच्चे ने ब्रेड में छुपा हुआ कोकीन का पैक देख लिया था। कौन सा कोकीन? कौन सा पैकेट? वही जो तुम इसके साथ मिलकर धंधा करते हो।
अगर यही बात है इंस्पेक्टर सूरज, तो मैं अभी और इसी वक्त इसे सस्पेंड कर दूंगा। सर, ये मेरी वर्दी पर कीचड़ उछाल रहा है। अगर ऐसा ही है तो इससे कहिए कि उस ब्रेड में से ये कोकीन निकाल के दिखाए, और अगर कोकीन निकल आता है तो मैं ये नौकरी और वर्दी क्या ये शहर ही छोड़ दूंगा। यही बात है ना? आइए मेरे साथ। आइए साहब। देखिए सर, इनफ इज इनफ सूरज। एक पुलिस वाला होकर एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें चार्जशीट करता हूं। मैं इस नौकरी से रिजाइन करता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां सच्चाई की आंखों में झूठ के कांटे बिखेर दिए जाते हैं। रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, बेईमानी के धंधे में दबकर कानून, वर्दी, फर्ज सबके सब बेजान मूर्ति की तरह पड़े हैं। सूरज, आपके कानून को मेरा आखिरी सलाम। ये मर गया बेचारा। अरे इसके क्रियाकर्म का बंदोबस्त करो, ये तो बेचारा लावारिस है। नहीं, ये लावारिस नहीं है। इसका वारिस मैं हूं। काका, काका, क्या बात है बेटे, सब खैरियत तो है ना? बहुत तेज बुखार है उसे, खाना भी ऐसे ही पड़ा है, छुआ तक नहीं उसने। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि मैं खा लूंगी। अपने सामने खिलाना चाहिए काका। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, जैसे वो जाके कुछ खिला देना उसे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सक्सेना साहब, क्या हाल है? शालू को बहुत तेज बुखार है। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये बुखार कम क्यों नहीं होता? मैं तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी मेडिसिन। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे फिर से चेक कर लेता हूँ। प्लीज। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे मिल लेना। बाय। ओके। रात को कितना कहा खाना खा लो, खाना खा लो, आखिर नहीं खाया, टरका दिया हमको। हाँ, लिखते लिखते बहुत देर हो गई थी काका, और तब तक खाना भी ठंडा हो गया था, और फिर मन नहीं चाहा। अरे तो हमें बुला लिया होता, हम गरम करके ले आते, और क्या। कैसे बुलाती काका, आप सो रहे थे ना? सो ही तो रहे थे, मर तो नहीं गए थे हम। काका, आपको हमारी कसम, ऐसी बातें फिर मत करना। अच्छा नहीं करेंगे, चलो नाश्ता कर लो। लो। सिर्फ दूध? नहीं काका। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन ये दवाई भी साथ में खानी पड़ेगी। दवा बाद में काका? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे सामने खाओ। अच्छा काका, जरा मेरा वो नैपकिन देंगे? अच्छा लाते हैं। दवाई खा ली बेटे? जी। अरे बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, दूध पीना सारा का सारा, हाँ छोड़ना नहीं। हाँ। चलो
लंच पर पैचेस मुझे माफ कर दो राजेश। आई एम वेरी सॉरी। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मुझे माफ कर दे भगवान। एक दिन गुस्से में आकर शालू दीदी के बारे में मैंने क्या क्या कह दिया था, वो बात आपने सच कर दी भगवान। मेरे जैसा बुरा आदमी कोई नहीं होगा। जिसको दीदी माना उसी को श्राप दिया भगवान। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ भगवान। आज के बाद मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन हमारी शालू दीदी को भला चंगा कर दे भगवान, उसे अच्छा कर दे भगवान, उसे अच्छा कर दे भगवान। डॉक्टर, हमारे पास इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। ठीक है सिस्टर, तुम इनका ब्लड ग्रुप चेक कर लो। आप बाहर बैठिए, हम आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। हमारे बदन से हमारा सारा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी शालू को बचा लीजिएगा। रिलैक्स मिस्टर सक्सेना, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हमें ब्लड ग्रुप तो चेक करने दीजिए। डॉक्टर, इनका खून भी उस ग्रुप से नहीं मिलता। गलती होगी, दोबारा चेक कीजिए प्लीज। प्लीज को डॉक्टर साहब, ये मिस्टर सक्सेना, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी का एक ही ग्रुप हो। वो हमारी बहन है डॉक्टर साहब, हमारी बहन है। इज इट पॉसिबल कि एक भाई का खून अपनी बहन से ना मिले? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। He's a liar. He's a liar. He's a liar. वर्मा, देखा तुमने, अपनी बहन को अपना खून तक नहीं दे सके। शंभू काका, हम अपनी बहन को कुछ नहीं दे सके। अनु, देखा एक भाई की मजबूरी को? तुम इस बात के गवाह रहना है? तुम सब इस बात के गवाह रहना। राजेश सक्सेना, सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक कितना मजबूर, कितना बेबस। क्या फायदा हमारी सारी जिंदगी की मेहनत का? क्या फायदा इस दौलत का? राजेश सक्सेना कुछ नहीं कर सके अपनी बहन के लिए। राजेश सक्सेना, राजेश सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक। कुछ नहीं कर सके हम अपनी बहन के लिए, कुछ नहीं कर सके। यस इंस्पेक्टर। सर, क्या बात है? सर, मुझे मंत्री जी की गाड़ी की तलाशी लेनी है। तलाशी? तलाशी? किसकी गाड़ी की तलाशी लेने की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? हमारी रोशनलाल हिमायती की गाड़ी की। हम मंत्री हैं, मंत्री। हमें बेइज्जत करने की कोशिश है। लगता है इस वर्दी से तुम्हारा जीभ भर गया रे। गोपी,
मंत्री जी से माफी मांगो। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मंत्री जी ब्लाइंड स्कूल के उद्घाटन के बहाने गैर कानूनी सामान पहुंचाने जा रहे हैं। मुझे पता चला है कि वो देश की सेवा करने के बजाय देश के गद्दारों की सेवा करते हैं। न करियो इंस्पेक्टर, न करियो। हम पे गलत इल्जाम लगाने की कोशिश न करियो, समझा? मंत्री जी, इसे तलाशी लेने दीजिए। क्या बात कर रहे हो कमिश्नर? क्या तुम भी हम पे शक कर रहे हो? शक मुझे नहीं मंत्री जी, ऑफिसर को है। और आप तो शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी को तलाशी का क्या डर? तसल्ली कर लेने दीजिए इसे। थैंक यू सर। ये क्या है मंत्री जी? हमको कुछ नहीं पता है कमिश्नर साहब, मेरे को कुछ नहीं पता है। मुझे भगवान की कसम, मुझे इस देश की कसम, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको बदनाम करने के लिए अपोजिशन की ये साजिश है। लेकिन हम ये साबित कर दूंगा कि इस माल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको जो कुछ भी साबित करना है अदालत में साबित कर दीजिएगा। फिलहाल आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, तुम्हें तो पता चल चुका होगा कि डिपार्टमेंट ने तुम्हारी तरक्की कर दी है। थैंक यू सर। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम काम ही इसी लायक कर रहे हो। लेकिन हमें तुमसे एक काम और भी है। वो क्या सर? हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी से प्यार करो। व्हाट? ये आप क्या कह रहे सर? क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं? वो बात नहीं है सर। तो आखिर बात क्या है? तुम? तो ये तुम थी? बात बदलने की कोशिश मत करो और जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। You love me ना? Say you love me. नमस्कार गोपी बाबू। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आप हमें जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ाएंगे? ना मुन्ना, ना ना। हम जैसे मंत्रियों की पहुंच तो बहुत ऊंची कुर्सी तक होती है। हाँ, आपको हम जिंदगी भर जेल की सलाख में सड़ा सकते हैं। यस मिस्टर किशन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंस्पेक्टर गोपी को किशन कहकर क्यों पुकारा है ना? आप और हम एक ही बिरादरी के आदमी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप बरसों जेल में सजा काट के आ चुके हैं और हम फकत चंद घंटे। खैर छोड़िए पुरानी बातों को, इनमें क्या रखा है। आप हमारे साथ हो जाएं, फायदे में रहेंगे। आज हम आपको इतनी बड़ी हस्ती से मिलवाएंगे जिनके दर्शनों के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां तरसती हैं। सोचने में इतना समय ना बर्बाद करें, कहीं वो कमिश्नर साहब को फुनवा करके आपकी असलियत ना बता दे। इसलिए जरा जल्दी करें, समझा मुन्ना? चलिए। माफ कर दीजिए सावंत साहब, गलती हो गई, बस एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हमारे डिक्शनरी में माफी नाम का कोई लफ्ज नहीं है शंभू। सावंत साहब मुझे माफ कर दीजिए, गलती होगी प्लीज। अरे वाह, दिवाली मना रहे क्या? देख किसको लेके आए? किशन बाबू। आओ किशन आओ। तुम तो मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा नाम सावंत है। परिचय की कोई जरूरत नहीं। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे सवाल का जवाब
वही दे सकते हैं। हेलो किशन, भाई तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई हमारी। मुझे भी आपसे बहुत दिनों से मिलना था। अच्छा, एक मिनट सावंत, इसे उठाकर फेंक दो। तुम जानते हो मुझे खून बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, इसे उठाकर समंदर में डाल दो ताकि भूखी गरीब मछलियां हमें दुआएं देंगी। अच्छा तो ये बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ऐसी हमारे से कौन सी दुश्मनी है जो तुम हमें बर्बाद करने पर तुले हो? हा? मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है। ये बात तुम्हारी जगह कोई शरीफ आदमी कहता तो ठीक लगता। अरे तुम भी तो हमारी तरह मुजरिम हो। सुना है तुम्हारा सारा बचपना जेल की सलाखों के पीछे गुजरा है। चौधरी साहब, जरूरी नहीं है कि जेल में रहने वाला हर इंसान मुजरिम होता है। किशन, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ताड़ के झाड़ के नीचे बैठकर तुम दूध भी पियोगे ना, तो लोग कहेंगे कि ताड़ी पी रहा है। इसी तरह पुलिस की वर्दी पहनकर तुम कितने भी अच्छे काम करोगे, कोई फायदा नहीं। तुम हमारे लिए कुछ अच्छे काम करो, हम तुम्हारा अच्छा करेंगे। जितना अच्छा होना था वो हो चुका चौधरी साहब। अब आपके साथ क्या क्या बुरा होगा उसका इंतजार कीजिए। किशन, अपनी मजबूरी को समझो। हम बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमसे हाथ मिलाना ही होगा। आपकी कलाई का नाप ले रहा था हथकड़ी का ऑर्डर देने के लिए। मैं अकेला अंदर नहीं जाऊंगा चौधरी साहब, आपको भी साथ ले जाऊंगा। नहीं सावंत, लोहे को ऐसा नहीं मोड़ा जाता, उससे पहले पिघलाना पड़ता है, और इस लोहे को मैं पिघलाऊंगा। तुम 24 घंटे के अंदर अंदर मुझसे हाथ मिलाने के लिए खुद आओगे। किशन, अभी तुम बच्चे हो, क्योंकि जुर्म के मामले में मैं तुम्हारा बाप हूं। सुनो मंत्री, तनिक कान खोल के सुन लियो। वो जो हमारे भैया की कातिल थी ना, जिसकी हमका बहुत जोर तलाश थी, वो खुद ब खुद हमारे लल्ला की लाश पर बलि चढ़ने आ रही है। लेकिन वो कैसेट? सुनो मंत्री, हम चाहो ना तो तुम्हें भी बलि 2 मिनट में चढ़ा सकता हूं। कारण वो जो फिल्म का कैसेटवा तुम बहुत बेचैनी से ढूंढत हो, वो हमारे पास है। क्यों, हिलने लग गई ना कुर्सी? अब बिना हिले कुछ सुनो ओ मंत्री। तुम चाहते क्या हो? भारती को हम तक जिंदा पहुंचाने की गारंटी तुम्हारी। अपने आदमियों से कह दो भारती को हमारे घर तक पहुंचने का सही मार्ग दे दे, वरना ये कैसेटवा तुम्हारी गर्दन में बंधा फांसी का फंदा तो है ही। और फिर हम जैसन जल्लाद का भरोसा। है जो हमरे भैया का, हमरे छोटा का बिजली से जलाई के मारा है। तोहरी जिंदगी को तड़पाई के खत्म कर दूंगा, तभी हमरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। और तुहार मरने के बाद ही हम अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा। मेरा मुन्ना तेरी जिंदगी की ढाल बना हुआ है, वरना अब तक तो मैं तेरा और तेरे भाई दोनों का अंतिम संस्कार जरूर कर देती। मौत के मुंह में खड़ी है और जबान चलाती है। हालात ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मैं ये हाथ भी जरूर चलाती। ललकारती है, तू हमसे लोहा लेगी? मां भवानी की सौगंध,
हम तो का जमीन में जिंदा काट दूंगा। अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है तो मुकाबला कर मुझसे। तू औरत जात होकर हमका चैलेंज किया, मर्द का चैलेंज किया। अरे तूने अभी औरत के बदले हुए तेवर देखे कहाँ हैं? अगर तू अपनी माँ का ही लाल है तो चल खत्म करके दिखा मुझे। खत्म कर दो बच्चे को। हाँ भारती, बच्चे झूठ नहीं बोला करते। कत्ल करना कोई नहीं चाहता, हालात करवाते हैं। मुजरिम बनना कोई नहीं चाहता, वक्त बना देता है। मतलब भैया और भाभी को? हाँ। सिर्फ उनका ही नहीं भारती, उस जर्नलिस्ट का खून भी हमारे ही हाथों हुआ। और वो तुम्हारे भाई का दोस्त, उसे भी हमारे ही लोगों ने मारा था। लगता है ऊपर वाले ने तुम सबकी मौत इन रेखाओं में लिखकर भेज दी है। और आज मैं तुम सबका अंत कर दूंगा। तुम जैसे मुजरिमों से टकराने के लिए सूरज कानून की दुनिया से बहुत दूर चला गया था और उस दिन लौट कर आने का वादा किया था जिस दिन मैं तुम जैसे पापियों को खत्म करने के काबिल बन जाऊं। आज तुम्हारा अंत आ गया। सूरज, एक गिलास कड़वे पानी में एक दाना शक्कर डालने से पानी मीठा नहीं हो जाता।
ला वो कैसेट हमारे हवाले कर दो, वरना हमारे एक इशारे पर इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम तीनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। लो।
जुर्म की जड़ें जब फैलती हैं तो समाज के रक्षकों को भी अपनी जकड़ में लेकर मुजरिम बना डालती हैं। लेकिन जुर्म चाहे जिस भेस में भी हो, कुछ निगाहों से छुप नहीं सकता। और सबूत के तौर पर इस कैसेट ने सिपाहियों के खाल में छिपे गद्दारों को सजा दिलवाकर पुलिस का झंडा जुर्म के सीने में गाड़ दिया। हालांकि कानून ने उन 2 जाबाजों को भी 2-2 साल की सजा सुनाई, लेकिन उनकी तारीफ भी की जिन्होंने पुलिस फोर्स के सर पर जीत का ताज पहना दिया। माँ, तुम अपने पास दर्शन करने के लिए मुझे अपने पास कब बुलाओगी? ए, खबरदार जो इस घर में तूने दुर्गा माँ का नाम लिया तो। जैसे आप मेरी माँ हो, वैसे ये भी मेरी माँ जैसी है। नाम लेने में क्या समस्या है माँ? समस्या है, इसका नाम तो लूले लंगड़े बुढ़े बुढ़िया वो सब लेते हैं। इसका नाम लेने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, तो फिर तुझे क्या मिलने वाला है? माँ का नाम लेने से तो मोक्ष मिलता है। माँ का नाम लेने से तो सब काम हो जाते हैं माँ। अच्छा, सब काम हो जाते हैं ना? चल मेरे साथ, देखती हूँ तेरी दुर्गा कैसे काम करती है। सुबह तक मुझे ये सारा अनाज पीसा हुआ चाहिए। माँ, ये तो क्या कह रही है? एक रात में क्या कोई इतना अनाज पीस सकता है? ऐसा जोरू का गुलाम तो मैंने कहीं नहीं देखा। चुप, तुम्हारे जैसी माँ बेटी मैंने आज तक नहीं देखी। पहले खुद तो एक टोकरी अनाज सुबह तक पीस कर दिखाओ मुझे। भाई हम किस लिए पीसे? तुम्हारी पत्नी तो सती सावित्री, सती मदालसा और सती अनसुया की तरह चमत्कार करने वाली है। ए, देख क्या रही है? चल पीसने बैठ। ऐसा अनर्थ मत करो माँ। सोमू, तू बीच में मत बोल, चल जा यहाँ से। ए, देख क्या रही है? चल पीसने बैठ। चल बेटी। चलो माँ। बड़ी आई भक्ति करने वाली मुझे धर्म सिखाने लगी। जा मीठी, खाना यही ले आ, हम दोनों यही बैठ के खाएंगे। हाँ माँ, मैं अभी लाती हूँ। क्या स्वादिष्ट खाना बना है। बहुत अच्छा है माँ। मौका भी अच्छा है।
कैसी परीक्षा ले रही है माँ। माँ, माँ क्या तुझे जरा भी दया नहीं आती? जो न दिन देखती है न रात बस तेरी पूजा करती रहती है, उसे इतना दुख मिल रहा है, और ये सब देखते हुए भी तुम कैसे चुप रह सकती हो माँ? बोलो ना दुर्गा माँ, बोलो ना। माँ, सोने देना बेटी। माँ, सुबह सुबह उठो सोने ना। तो दे। वहाँ देखो तो। क्या हुआ? अरे देखो तो माँ, वहाँ क्या हो रहा है? हैं? सब पीस दिया? देखने तो दे मुझे। हाय 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 हाय, पूरी रात में सब पीस दिया? अरे देख तो सही। कैसे पिसा होगा इतना सारा? सोमू, ए सोमू। क्या हुआ माँ? सोमू, तेरी बीवी में भूत प्रेत घुस गया है। उस चुड़ैल के पास जाना नहीं। सोना, ए सोना, एक रात में तुमने इतना अनाज कैसे पीस दिया? ये मुझे नहीं पता। तो फिर ये किसने किया? ये मेरी दुर्गा माँ की कृपा होगी। माँ, तुझे क्या लगता है ये सब देवी माँ ने किया है? अरे पत्थर की मूर्तियां पीसती ना तो सब घर में पत्थर की मूर्तियां ही रखते।